वीडियो शुरू होने से पहले मैं अपने जो व्यूअर्स हैं मैं उनको कुछ बात बताना चाहूँगी इसके बारे में, क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। यकीनन अलर्ट करना चाहूँगी कि आप बेशक क्रेडिट कार्ड्स की वीडियोस देखें, उससे इन्फॉर्मेशन लीजिए, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स को इस्तेमाल करने का अगर कोई फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो नुकसान है और दूसरे हिसाब से आपकी ख़ुद की ज़ात के लिए भी वो नुकसानदेह है। वो इस तरह से कि क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको हर महीने की एक लिमिट दे दी जाती है कि इस डेट तक आपने उसका जो भी बिल है वो आपने पे करना है। अगर आप वो बिल उस महीने के अंदर रह के पूरे का पूरा पे कर देते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप क्रेडिट कार्ड सही तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट का या जो सूद का है वो किसी किस्म का फैक्टर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप किसी वजह से उस ड्यू डेट से एक्सटेंड आगे बढ़ जाते हैं या आप पूरे टाइम पे पूरा बिल पे नहीं करते हैं, आपका कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह जाता है, तो उस ड्यू डेट के बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है और वो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। मतलब अगर पहले दिन आपका 2300 रुपया पड़ा था, उसके ऊपर इंटरेस्ट लग के वो 2360 रुपये हो गए, तो अगले दिन जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 2360 पे होगा। उसके बाद 2360 के बाद जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है वो उस पर और उस तरह कंपाउंड होता होता वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा और आपका अच्छा खासा एक हलाल का जो फैक्टर था वो उसमें से निकल जाता है, इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है और वो हराम होता है। तो वीडियोस शुरू करने से पहले मुझे आपको ये चीज़ बतानी है कि क्रेडिट कार्ड को आप लोगों ने अगर यूज़ लेना है तो उसको इस्तेमाल करना है, तरीके से इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ आप उसके सूद के ज़िम्मेदार ख़ुद होंगे, जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। जस्ट मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, आप क्रेडिट कार्ड्स पे वीडियो बनाएं, आप क्रेडिट कार्ड्स पे वीडियो बनाएं, उसकी भी इन्फॉर्मेशन दें। मैं इसलिए क्रेडिट कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, बट उससे पहले मैं आपको उसके बारे में अलर्ट भी कर रही हूँ। तो इस चीज़ को प्लीज़ बहुत ध्यान से लीजिएगा और आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फ़ातिमा और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था वीज़ा प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में, और अगर आपको लगता है कि वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको कहूँगी कि आप जाइए और मेरे चैनल पे जाके वीज़ा प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड की वीडियो देखिए। और आज उसी से रिलेटेड मैं एक न्यू वीडियो जो लेकर आई हूँ अलाइड बैंक के ही दूसरे क्रेडिट कार्ड की, जो कि है वीज़ा गोल्ड क्रेडिट कार्ड। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लैटिनम है थोड़ा एडवांस कार्ड है, गोल्ड जो है वो ज़रा थोड़ा लोअर लिमिट्स के साथ कार्ड है, तो हम लोग उसके बारे में आज देखते हैं कि क्या इसकी लिमिट्स हैं, किस तरह से आप इसको ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और आपकी सैलरी 50,000 तक है तो आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, अगर तो आप अलाइड बैंक के कस्टमर हैं तो आप जाएंगे अपनी सैलरी स्लिप और CNIC के साथ ब्रांच और जाके आप इसके लिए अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर आप किसी और बैंक के कस्टमर हैं तो आप क्या करेंगे कि आप अपनी CNIC और सैलरी स्लिप तो लेकर जाएंगे, लेकिन उसके साथ आप अपनी बैंक की, ख़ास तौर पे वो बैंक जहाँ पर आपकी सैलरी आ रही है, जहाँ पर आपका 12 महीने एक फ़्लो आ रहा है इनकम का, आप वहाँ पर वो उस बैंक की स्टेटमेंट 12 महीने की स्टेटमेंट लेकर आप अलाइड बैंक जाएंगे और उस स्टेटमेंट पे आपके जो जहाँ का भी बैंक है उस बैंक के स्टैम्प भी लगी होनी चाहिए, साइन भी होने चाहिए, वो जो स्टेटमेंट है वो वेरीफाई होनी चाहिए। और आप जाएंगे अलाइड बैंक की किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में और जाके इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप बिल्कुल टोटली इसके लिए एलिजिबल होंगे और उसके बाद क्या है कि वो आपका सारा प्रोसेस होगा और 15 डेज़ के अंदर अंदर आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो आपकी जो भी आप लोकेशन देंगे, नॉर्मली ऐसा होता है कि घर पे ही डिलीवर किया जाता है, तो आपके घर पे आपका कार्ड जो है वो डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी है। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो 50,000 आपके हर महीने आपके जो अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, उसके अंदर क्रेडिट होने चाहिए। और अगेन उसी तरह से अगर तो अलाइड बैंक में है तो स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी और बैंक में अकाउंट है तो आपके उसकी अकाउंट स्टेटमेंट होगी जहाँ पर आपका हर महीने जो टर्नओवर है वो 50,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा हो, तो देन आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट आपको मैंने बता दी है। सेल्फ एम्प्लॉयड में फिर आपके पास सोल प्रोप्राइटर आ जाता है। अगर सोल प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटरशिप लेटर होना चाहिए, जो कि आपका जो भी रजिस्ट्री है उससे स्टैम्प होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप है और आप किसी फर्म के पार्टनर हैं तो आप क्या करेंगे कि आप उन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ पार्टनरशिप डीड लाएंगे जहाँ पर आपकी डिटेल्स लिखी हों। और इसी तरह अगर आप किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी के डायरेक्टर हैं, एज अ डायरेक्टर जा रहे हैं, पर्सनली आप अप्लाई
अप्लाई कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि आप उस जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो डायरेक्टर की फॉर्म 29 की लिस्ट होती है वो फॉर्म 29 की लिस्ट लेकर जाएंगे, जिसमें आपकी डिटेल्स जो हैं वो मेंशन होंगी। तो ये कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हर बैंक ही डिमांड करता है सीट के हिसाब से, आपकी प्रोफेशन के हिसाब से। बेनिफिट्स, इसके भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। आपको परचेज प्रोटेक्शन मिल जाती है हर तरह से, स्पेशली एनेबल चिप्स होती हैं जिससे आपका डाटा जो है वो मतलब चोरी नहीं होता है। बैक पे कोई अकाउंट लिंक नहीं होता है, इस वजह से आपकी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो भी जो है वो स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो है वो पेमेंट्स बहुत सिक्योर होती हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होती हैं। वीज़ा आपको कार्ड मिल रहा होता है जो कि आपको पता है कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है। फिर आपको एक लिमिट एलोकेट कर दी जाती है, तो आप उस लिमिट के अंदर रह के आप सारा जो है वो मतलब उस लिमिट को यूज़ कर सकते हैं। एक सिक्योर पेमेंट हो जाती है। समहाउ अगर आपके पास बैलेंस आउटस्टैंड नहीं कर रहा है तो आप क्या कहेंगे, फिर भी क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, सिक्योरली यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ तब तक आप इसको क्लियरली सिक्योरली यूज़ कर सकते हैं जब तक आप उसको विद इन ड्यू डेट करें। अगर आपका ड्यू डेट से बाहर निकल गए हैं तो उसके बाद फिर आपको बैंक से कॉल्स आने भी शुरू हो जाती हैं, आपको जो है वो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पड़ना शुरू हो जाता है। तो वही 20,000 वो सम अप होकर 25 और 6 और इस तरह कंपाउंडिंग होते होते कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो क्रेडिट कार्ड को अगर आपने यूज़ करना है, खुद को सेव रखना है तो वाइसली यूज़ करें, और उसकी जो ड्यू पेमेंट होती है उसके अंदर अंदर रह कर ही आप उसकी एक सर्टेन अमाउंट को पे कर दें, ताकि आपको ज़्यादा अमाउंट जो है वो उसके ऊपर ना देनी पड़े। तो ये थे अलाइड बैंक के दोनों कार्ड्स। गोल्ड कार्ड के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बड़ी डिटेल से बता दिया, आप अप्लाई किस तरह कर सकते हैं मैंने उसका भी बता दिया है। चार्जेस की अगर हम लोग बात करें तो इसके जो चार्जेस हैं वो 2000 एनुअल इसकी फ़ी है, प्लस FED होगा। FED 16% है। आप उसके अंदर जब एडअप करेंगे तो ये टोटल इतनी अमाउंट बनेगी और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे अलाइड बैंक का वीज़ा गोल्ड क्रेडिट कार्ड। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। अगर आप इन नियर फ्यूचर इंटरेस्टिंग हैं, विलिंग हैं क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए, तो आप इसके लिए ये वीडियो डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल होगी। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं किसी और बैंक के क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स के साथ आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।